हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10th के बायोलॉजी में सेकंड चैप्टर जो है रिस्पायरेशन अर्थात श्वसन के बारे में बताऊंगा। ये श्वसन के विषय में जानना ये है कि श्वसन क्या होता है और श्वसन के प्रकार कितने हैं। साथ में ये जानना है श्वसन क्रिया के अंतर्गत किन किन चीज़ों का निर्माण होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है और ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में किसका निर्माण होता है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले समझ लेंगे सबसे पहले श्वसन क्या है। और यदि आप फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि डेली का क्लास मिलता रहे। तो आज जानते हैं सबसे पहले श्वसन क्या है। तो श्वसन वह प्रक्रिया है, श्वसन सजीव शरीर की कोशिकाओं में होने वाली क्रिया है। ठीक है, श्वसन अर्थात रिस्पायरेशन। ठीक है, तो श्वसन वह प्रक्रिया है जो सजीव शरीर की कोशिकाओं में संपन्न होती है। और इसके अंतर्गत ये जो ग्लूकोज है इसका खंडन होगा। ग्लूकोज का खंडन होता है, खंडन होने के फलस्वरूप पायरुवेट एटीपी, एटीपी का तात्पर्य एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, पायरुवेट एटीपी तथा एटीपी ऊर्जा है तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है का निर्माण होता है। तो श्वसन क्या है? तो श्वसन वह प्रक्रिया है जो सजीव शरीर की कोशिकाओं में संपन्न होती है और इसके अंतर्गत ग्लूकोज का विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप पायरुवेट एटीपी तथा एटीपी ऊर्जा और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। अब ये तो श्वसन हो गए। श्वसन के प्रकार को जानते हैं। श्वसन के दो प्रकार, एक तो श्वसन होता है वायु की उपस्थिति में, इसलिए उसको कहते हैं वायवीय श्वसन। और दूसरी श्वसन क्रिया है वायु की अनुपस्थिति में, इसलिए अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन में क्या होता है, अवायवीय श्वसन में क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। वायवीय श्वसन के दौरान क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह क्रिया होती है और वायवीय श्वसन की क्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और कोशिका द्रव्य में, दोनों में पूरी होती है। लेकिन अवायवीय श्वसन की क्रिया जो होगी वह केवल कोशिका द्रव्य में पूरी होती है। वायवीय श्वसन क्रिया के दौरान जो ऊर्जा अधिक मात्रा में मुक्त होने की घटना होती है, अवायवीय श्वसन में बहुत कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, एथेनॉल का निर्माण होता है। तो इस तरह से समझ लें, हमारे लिए सबसे अति आवश्यक है, हमारे शरीर में वायवीय श्वसन आवश्यक है। अवायवीय श्वसन के कारण हमारे शरीर में समस्याएं उत्पन्न होती है।
अब उसको जानने के लिए सबसे पहले समझते हैं किस प्रकार हमारे शरीर में श्वसन की क्रियाएं पूर्ण होती है और उनमें गड़बड़ी होने से क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। तो यहां देखते हैं ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज है इसी का हमारे शरीर के कोशिकाओं में होता है खंडन। जब ग्लूकोज का खंडन होगा तो सबसे पहले कोशिका द्रव्य में, सजीव शरीर की कोशिका जो होते हैं उसके द्रव्य में सबसे पहले क्रिया होती है और उसके दौरान खंडित होगा तो पायरुवेट बनेगा। पायरुवेट के साथ एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनता है और ये दोनों क्रियाएं जो बनती है पायरुवेट, फिर पायरुवेट का खंडन होने की घटना होती है। यहां तो थोड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त हो गई है एटीपी के रूप में, लेकिन इसके बाद जो खंडन की क्रिया होती है वह सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं, तो कोशिकाओं में ऊर्जा का निर्माण कार्य होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि यह क्रिया हो रही है, पायरुवेट का खंडन हो रहा है, तो बनता है अधिक मात्रा में ऊर्जा। जो आवश्यक चीज है वह है ऊर्जा अधिक मात्रा में, साथ में बनते हैं जल का भी निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं। वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारे हृदय तक, रक्त के द्वारा हृदय तक पहुंचते हैं और नासिका के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये मानव ही नहीं बल्कि सभी जंतुओं में इसी प्रकार श्वसन की क्रियाएं होती है। यदि श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी यह क्रिया, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने पर अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होगा और यह व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। श्वसन से ही ऊर्जा जो मुक्त होती है, इसी ऊर्जा से सजीव शरीर में कार्य करने की क्षमता मिलती है। अब दो स्थितियां अन्य है, लेफ्ट और राइट साइड के दो स्थिति को देखते हैं। ये तो मिडिल पॉइंट के है, ये श्वसन की बहुत आवश्यक कार्य, ऐसे ही श्वसन होना चाहिए। लेकिन जब हो जाता है श्वसन, ये लेफ्ट साइड वाली घटना को देखते हैं, यह किस स्थिति में श्वसन होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट में होता है श्वसन, जिसको खमीर कहते हैं। खमीर प्राय जलीय सूक्ष्म जीव हैं और इसका प्रयोग होता है बेकरी उत्पाद में करते हैं, जो ब्रेड वगैरह तैयार करते हैं, ब्रेड के निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है। और मैदा के साथ इसको गूंथ के कुछ समय छोड़ देते हैं ना, तो उसको उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक मात्रा में बना देता है, जिसके कारण ये ब्रेड को फूलने की घटना होती है। ठीक है, तो इसी में जो यीस्ट होता है, यीस्ट में होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है श्वसन की क्रिया। और तब क्या निर्माण होता है? तब होता है एथेनॉल का निर्माण और CO2 का निर्माण। एथेनॉल का तात्पर्य है एथिल अल्कोहल से, जिसे सामान्यतः लोग अल्कोहल के नाम से जानते हैं। जो हमारे आस पड़ोस में अल्कोहल का प्रयोग दो रूप में होता है, एक शराब के निर्माण में भी होता है, दूसरे औषधियों के निर्माण में भी होता है। तो ये एक अच्छा घोलक है, इसलिए अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, और यदि उचित मात्रा में लिया जाए तो यह औषधि में प्रयोग किया जाता है। ये नशीले पदार्थ भी है अधिक मात्रा में लेने पर। तो वही एथेनॉल का निर्माण होता है यीस्ट की उपस्थिति में, और यह क्रिया जो है किण्वन क्रिया कहते हैं। और इस क्रिया के द्वारा ये एथेनॉल का निर्माण का कार्य जो औद्योगिक पैमाने पर किया जाता है, वो जो गन्ना के रस से जहां गुड़ या चीनी का निर्माण कार्य होता है, उस फैक्ट्री में किया जाता है। उस फैक्ट्री में जो उसके साथ जो निकलते हैं अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, कहते हैं उसको सीरा। उन सीरा में यीस्ट के मात्रा कुछ डाल दिए जाते हैं और उसको ढक करके रख दिए जाते हैं, ताकि ऑक्सीजन न मिल सके। बहुत अल्प मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है वहां। जब वहां होती है किण्वन की क्रिया, किण्वन की क्रिया होती है तो 2 से 3 दिन के अंदर 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। उस ताप में यह अच्छा से किण्वन क्रिया हो जाती है। फलस्वरूप निर्माण होता है एथिल अल्कोहल का, और औद्योगिक पैमाने में किया जाता है। तो चीनी उद्योग जितने भी है उसके पास में एथिल अल्कोहल का निर्माण कार्य होता है। ठीक है, यही एथेनॉल है जिसका प्रयोग अच्छे घोलक के रूप में करते हैं और औषधियों के निर्माण में भी होता है। यदि हमारे शरीर में एथेनॉल का निर्माण हो जाता है तो हमें
भी उसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है जो एक शराब पीने वाले को होती है। ठीक है, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन मिलना ही चाहिए। ऑक्सीजन का बहुत ही नहीं के बराबर मिलना तो मनुष्य के लिए कहें तो मृत्यु के समान हो जाएगा, ऐसी पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी उसे। तो एथिल अल्कोहल यीस्ट की उपस्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली घटना है। पायरुवेट का ही खंडन होता है और एथेनॉल का निर्माण होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनता है। अब जानते हैं ये घटना क्या होती है। ऑक्सीजन यदि अल्प मात्रा में मिल गई है तो पूरी मात्रा में मिलेगी तो श्वसन क्रिया अच्छी तरह से हो जाएगी और ऊर्जा का निर्माण पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा, इसमें कोई परेशानियां नहीं उत्पन्न होती व्यक्ति को। लेकिन यदि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन का अभाव है, शरीर की कोशिकाओं में हमारे रक्त के द्वारा ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहे हैं, तो हमारे मांसपेशियों में एक घटना हो जाती है, एक क्रिया उत्पन्न होती है जो हमारे पेशी मांसपेशियां जो होती है उसके अंदर ये क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया, जिसको अवायवीय श्वसन के अंतर्गत आता है। वायु के बहुत ही कम मात्रा में यह होता है और इसमें निर्माण होगा क्या, तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। पता होगा सभी को लैक्टिक अम्ल कहाँ पाए जाते हैं, इसके पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता जो है हमारे शरीर में वो है लैक्टिक अम्ल। सामान्यतः हमारे दही में जो भोजन पदार्थ में प्रयोग करते हैं दही, उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल यदि अधिक मात्रा में हमारे मांसपेशियों में जमा हो जाए तो वह पीड़ा का कारण होता है, दर्द का कारण होता है। तो यदि शरीर में कहीं दर्द हो रहा होता है, अधिक यदि गति करते अधिक चलते हैं तो भी ऑक्सीजन हमें अधिक मात्रा में चाहिए। ऑक्सीजन हमें अधिक मात्रा में नहीं मिलती है इस कोशिकाओं में, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो श्वसन की क्रिया हो जाती है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। इसलिए खिलाड़ियों को कहा जाता है पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज करना चाहिए और ये लैक्टिक अम्ल का निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो, इसके लिए कुछ प्राणायाम भी बताए गए हैं जो योग में बताए जाते हैं। वैसे नहीं तो अनुलोम विलोम से भी कार्य चल जाता है, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हमें पूरी हो जाती है। ऑक्सीजन के अभाव में यदि होगा तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। तो जिस भी व्यक्ति के शरीर में यदि पीड़ा होता है, दर्द होता है, तो समझ लें कि उसके शरीर में श्वसन की क्रिया अच्छी से नहीं हो रही है, इसलिए पीड़ा हो रहा है और इसके लिए कोई मेडिसिन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिल्कुल ऑक्सीजन के अभाव के कारण हो रहा है, इसलिए सामान्यतः ये पीड़ाएं होती है। यदि व्यक्ति स्वस्थ हो तो, और बाहर से स्वस्थ नजर आ रहे हैं फिर भी उन्हें कष्ट है, तो ये समस्या हो सकती है। आगे डॉक्टर की सलाह से ही कार्य करना चाहिए, लेकिन ये हानिकारक नहीं है यदि हम पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं तो एथेनॉल का निर्माण और लैक्टिक अम्ल का निर्माण, ये दोनों ही स्थितियां श्वसन में घातक सिद्ध होती है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण भी एक कष्टदायक है। तो श्वसन की क्रिया सबसे उत्तम क्रिया क्या है, ये क्रिया है बीच में जो दे रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो श्वसन दो प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, अभी पढ़ चुके हैं। वायवीय श्वसन में क्या होता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, अवायवीय श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें दोनों में डिफरेंसेस नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जानेंगे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।